कब्रिस्तान की दुल्हन बाब सिवम। पहरेदार के पागल होने के बाद गांव में खौफ की लहर दौड़ गई। लोग रात को अपने घरों से निकलना छोड़ गए, लेकिन बदकिस्मती से कुछ नौजवान जिद में कब्रिस्तान की हकीकत जाने के लिए वहां जाने लगे। एक रात 3 दोस्त बाबर, जैन और नवीद लालटेन उठाकर कब्रिस्तान की तरफ गए। रास्ते में ही हवा में ठंडक भर गई और अचानक धुंध छा गई। कब्रिस्तान पहुंचते ही उनकी लालटेन बुझ गई। अब सिर्फ चांद की मध्यम रोशनी बाकी थी। कब्रों के बीच से एक सरसराहट की आवाज आई, जैसे कोई दुल्हन का लहंगा जमीन पर घसीट रहा हो। बाबर ने लरसती आवाज में कहा, यह सब वहम है, यहाँ कुछ नहीं है। लेकिन अगले ही लम्हे एक दुल्हन उनके सामने खड़ी थी। सफेद जोड़ा लहू से सुर्ख था, हाथ में मुरझाया हुआ गुलदस्ता और आंखों में अजीब सी खाली सफेदी। वो धीरे धीरे बोली, तुम में से एक मेरा दुल्हा बनेगा और बाकी गवाह बनेंगे। नवीद डर के मारे भागने लगा, मगर अचानक जमीन फट गई और वो अंधेरे में समा गया। इसकी चीखें सुनकर बाकी दोनों कांप गए। दुल्हन ने गुलाब जमीन पर फेंका और जहां गुलाब गिरा वहां से सुर्ख धुआं उठने लगा। इसने कहकहा लगाया और कहा, अब तुम बच नहीं सकते, मेरी बारात अभी खत्म नहीं हुई। बाबर और जैन अंधेरे में चीखने लगे और फिर सब कुछ खामोश हो गया। सुबह जब लोग कब्रिस्तान पहुंचे तो वहां सिर्फ एक टूटा हुआ गुलाब और 3 साए जमीन पर सब थे, जैसे कोई वहां खड़ा था मगर फिर जमीन ने निगल लिया। आपको जरूर कब्रिस्तान की दुल्हन का हिस्सा 3 इंशाअल्लाह बहुत पसंद अलिफीगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।